जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपको। हम लोगों ने 3 लेसन को समाप्त कर दिया था केमिस्ट्री में। 3 लेसन को समाप्त था नहीं, 3 लेसन समाप्त था ना। तो आज हम नए लेसन को चलेंगे, कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक। और लेसन नंबर 4 बढ़िया से देखेंगे हम। कार्बन 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 क्या है? अब हम सब जानते हैं कि कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक तत्व है ना। कार्बन की बात करें तो कार्बन की परमाणु संख्या 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6। बहुत आपका किस्मत अच्छा है तो कार्बन की परमाणु संख्या पूछता है नहीं। कार्बन का द्रव्यमान। कार्बन की द्रव्यमान की बात करें तो 12 द्रव्यमान होता है कार्बन की द्रव्यमान, है ना। हाँ, कार्बन धातु है कि कार्बन अधातु है? कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने होंगे? 2 4, इसीलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। पीछे वाले 4। ये सब बातों को हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम देखें कार्बन तथा इसके यौगिक कौन कौन यौगिक है, तो सब धीरे धीरे चलेंगे। पहले हम देखेंगे किसको? कार्बन को पहले देखेंगे। बात करें, देखिए कार्बन की, तो हम पहले देखेंगे कार्बन कार्बन कहीं तोड़ रहा है। कार्बन उसको बिग दो ना, बिग दो उसको, तो बाहर बिग दो, कोई तो गड़ जाएगा गोड़ हाथ में, है ना। ये सब क्या नहीं, कौन मरकरी उरकरी से तोड़ता है, बाहर एकदम फेंक लो। हाँ, एकदम बाहर फेंक दो। कार्बन की बात करें तो कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक पूछा जाएगा कार्बन क्या है, तो कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक तत्व है। नेक्स्ट बात करें तो, और इसका संकेत क्या होगा? इसका संकेत सी है। इसका संकेत सी है। नेक्स्ट और बार है तो इसका परमाणु संख्या अभी हम पूछे, आपने बताया। इसका परमाणु संख्या कितने? परमाणु संख्या 6 है। और इसका बात करें तो इसका द्रव्यमान संख्या की बात करें तो कितनी? 12 है। द्रव्यमान संख्या 12 है। हम ये भी जानते हैं कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक, यह जो है अधातु है। यह क्या है? अधातु है। कार्बन एक अधातु है। इसके वाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अभी हम बताया कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो देखिए कार्बन मतलब 6 है, C6। इसीलिए sp-df हम जानते थे, पहले हम बताएं sp-df। इसीलिए पहले 2 बचा कितना? 4। इसीलिए पीछे क्या? 4। तो इसीलिए इसके वाहतम कक्षा में इसके वाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। और बात करें तो, और इसका जो है, इसके वाहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। ये और देखिए थोड़ा सा, ये संयोजी अवस्था में बात किया जाता है। ये संयोजित, कैसे? संयोजित अवस्था में कार्बोनेट खनिज के रूप में पाया जाता है। कार्बोनेट खनिज के रूप में पाया जाता है। मतलब कार्बन संयोजित अवस्था में कैसे पाया जाता है? तो कार्बोनेट खनिज के रूप में पाया जाता है। और क्या ये बताए कि क्या कार्बन
सभी स्थानों पर मतलब सगरो उपस्थित है कि नहीं है। कार्बन की बात करें तो कार्बन कार्बन सभी स्थान पर उपस्थित है, सभी स्थान पर उपस्थित है। क्या क्या बिना कार्बन के जीवन संभव है? क्या बिना कार्बन के जीवन संभव है? नहीं, बिना कार्बन के जीवन संभव नहीं है ना। हर पूरे तरह सगरो एकदम कार्बन कार्बन है, हर जगह स्थानों पर कार्बन है। ठीक है, इसका संयोजकता की बात करें, इसका क्या संयोजकता, और इसकी संयोजकता कितनी होती है ये देखो, इसकी संयोजकता 4 होता है, इसका संयोजकता 4 होता है। अगर बात करें कि पृथ्वी पर, किस पर, पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा कितना पाया जाता है, तो पृथ्वी पर, बहुत अच्छी बात, पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, किसकी मात्रा 0.02% पाया जाता है। इसी बात करें कि वायुमंडल में, वायुमंडल में कार्बन की मात्रा, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना, तो 0.03% रहते हैं। क्लियर ना बात है। कुछ बात करें तो कार्बन जो है ये मुक्त अवस्था में, कार्बन मुक्त अवस्था में, कार्बन मुक्त अवस्था में, कार्बन मुक्त मतलब स्वतंत्र अवस्था, कार्बन मुक्त अवस्था में कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो हीरा में और ग्रेफाइट में और एक कोयला में। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, हीरा, ग्रेफाइट और कहाँ, कोयला। आप लोग देखे होंगे कि कोयला को 4 भागों में बांटा गया था, और एंथ्रासाइट में हम बताए थे कि 90% से ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए कार्बन मुक्त अवस्था में किस किस चीज़ों में पाया जाता है, तो कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में पाया जाता है ना। सर ये कार्बन है क्या, आखिर कार्बन कैसे है, कार्बन क्या है कार्बन, तो क्या देखो, जैसे लकड़ी, क्या लकड़ी जलता है ना, लकड़ी जलता है, हाँ। पेपर जलता है, पेपर जलेगा ना जी। कपड़ा जलते हुए देखे हैं, कपड़ा जलता है, और ये सब जलता है तो राखी बच जाते हैं, राखी नहीं, राख बच जाते हैं, हाँ राखी, इसी को हम गांव में राख बच जाते हैं। और इसी राख को क्या कहा जाता है, कार्बन कहा जाता है, इसी को कार्बन कहा जाता है। कोई दिक्कत है। और ये देखिए एक लाइन, ये सब के सब बहुत अच्छा, देखो बढ़िया से फिर से एक बार हम इसको बता दें। कार्बन एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, इसका संकेत सी, तो सब बचवा के जाने पता है ना, कार्बन का हाथ मतलब सी, है ना। और इसका परमाणु संख्या 6, यही सबको पता है, 6 है। इसका द्रव्यमान संख्या 6 दूनी 12 खींच देना है, 6 दूनी 12। यह एक अधातु है, इसके वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। यह कार्बन संयोजित अवस्था में कार्बोनेट खनिज के रूप में पाया जाता है। कार्बन सभी स्थानों पर उपस्थित है कि नहीं है, तो कार्बन सभी स्थान पर उपस्थित है। नेक्स्ट, बिना कार्बन के जीवन संभव है, तो बिना कार्बन के जीवन संभव नहीं है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो 4, इसकी संयोजकता 4 होती है। और देखो उसके बाद हम ये बताएं कि कार्बन मुक्त अवस्था में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में। नेक्स्ट हम जानेंगे कि पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा 0.02% और वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03%। जब लकड़ी जलता है, पेपर जलता है, कपड़ा जलता है, तो उससे जो राख बचता है
वही क्या है, कार्बन है। और ये कार्बन के बारे में इतनी बातें को हमने बताया। लोड हुए? ठीक है, हाँ, रोक। जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति के सिद्धांत, जीवन शक्ति के सिद्धांत, जीवन शक्ति के सिद्धांत की बात करें, किसकी, जीवन शक्ति के सिद्धांत। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत को किसने दिया, तो जीवन शक्ति के सिद्धांत को दिया ब्राजीलियस ने। किसने, ब्राजीलियस ने। बहुत अच्छी बात, 1815 में। और वो दिए ब्राजीलियस, हाँ बहोलर, हाँ ब्राजीलियस, ब्राजीलियस, हाँ हाँ, हंसी तो बढ़ेगा। ब्राजीलियस है, हाँ कहानी ने सुनाई। उसके बाद कोलबे आएंगे, उसके बाद बर्थेलो आएंगे। नहीं देखिए, ब्राजीलियस साहब थे, किसने, ब्राजीलियस साहब। और ब्राजीलियस साहब ने जीवन शक्ति का क्या दिया, सिद्धांत दिया, है ना। ब्राजीलियस ने 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में एक सिद्धांत दिए। एक क्या दिए, सिद्धांत दिए। और उतारो अभी नहीं, हम उतारने के लिए टाइम देते हैं, तो सुनो, पहले पहले उतारे लगते हैं, है ना। ब्राजीलियस, हाँ वियना सम्मेलन में हुआ। ब्राजीलियस ने 1815 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार, सुनो बढ़िया से, हल्ला मत करो, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार सजीवों में कार्बन के द्रव्यमान की, इसमें सजीवों में कार्बन की द्रव्यमान की, कार्बन की द्रव्यमान की, द्रव्यमान की, कार्बन की द्रव्यमान की एक अदृश्य शक्ति को बताया। मतलब कहा कि कार्बन की द्रव्यमान की एक अदृश्य, कैसे, अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति पाई जाती है, या अदृश्य शक्ति को, अदृश्य शक्ति को बताया, अर्थात अदृश्य शक्ति पाई जाती है। और ये कौन बताए, तो ब्राजीलियस ने बताया। इन्होंने ये कहा कि इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, है ना, इसे प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। मतलब ये सबसे पहले आए जीवन शक्ति का। यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव, यहाँ से देखना है ऑब्जेक्टिव, है ना। पूछेगा यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया ब्राजीलियस। जीवन शक्ति का सिद्धांत ब्राजीलियस ने कब दिया, तो 1815। जीवन ब्राजीलियस ने किसमें जीवन शक्ति को बताया, सजीव में कि निर्जीव में। तो और देखिए सब इसी में 3-4 ऑब्जेक्टिव, देखो बढ़िया से। पहला ऑब्जेक्टिव, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो ब्राजीलियस, पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया गया, तो 1815। दूसरे ऑब्जेक्टिव, जीवन ब्राजीलियस ने, किसने, ब्राजीलियस ने किसमें जीवन शक्ति के सिद्धांत के बारे में बताया, तो सजीवों में। कितना बार, कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। फिर वो कार्बन की एक अदृश्य शक्ति पाई जाती है। और इसने, मतलब किसने कहा, किसने कहा कि इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, तो ब्राजीलियस। कितने क्वेश्चन निकल गए, 4 क्वेश्चन। इतने लाइन में 4 ऑब्जेक्टिव हमने निकाला। देखिए जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, ब्राजीलियस ने। ब्राजीलियस ने 1815 ने एक सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सजीवों में, किसमें, सजीवों में कार्बन की द्रव्यमान का एक अदृश्य शक्ति पाई जाती है। मतलब दिखाई नहीं देती, अदृश्य शक्ति पाई जाती है, और इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। और ये ब्राजीलियस साहब कह रहे थे उछल उछल के देख, है ना। और उनका एक चेला था, है ना, उनका एक चेला था जिनका नाम था बहोलर। क्या है, हाँ ये देखो लिया गया है, बहोलर। क्या है, बहोलर। बहोलर इनका चेला था। बहोलर कहा कि क्या जी ब्राजीलियस साहब,
है ना, ऐसा थोड़े बात है कि नहीं बनाया जा सकता। और इन्होंने, किसने, बहोलर साहब ने, इन्होंने अमोनिया साइनाइड से यूरिया बना दिया, है ना, उष्मा दिया, अमोनिया साइनाइड को इसने उष्मा दिया तो क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। पूरा उछलने लगा, किधर किधर गए, है ना, किधर गए, आप कह रहे थे कि नहीं बनेगा जी, है ना, नहीं बनेगा जी, है ना, और पूरा उछलने कूदने लगे, देखो देखो बना दिए, पूरा खुश। अब नया चीज कोई खोज देगा, नया, अब गुरु जी भी खुश। इस दुनिया ने तीन ही तो व्यक्ति है जो आपसे खुश होते हैं, है ना, पहला माँ बाप खुश होंगे कि आपको, आपको क्या लगता है कि आपको बगल में जो दोस्त बैठे हैं वो आपको ज्यादा नंबर आएगा तो अंदर अंदर क्रिकेट हमसे ज्यादा नंबर ला दिया है ना, क्या बात कर रहे हो, है ना, एकदम सही बात है, समझ गए, भले ऊपर के मन से है, समझ गए। लेकिन इस दुनिया ने ऐसे, है ना, दुनिया ने तीन आदमी खुश होते हैं आपके कामयाबी को देख करके। पहले एक तो मैं खुश हूँगा, मतलब हम तो अड़बे नहीं करेंगे, समझ गए, है ना। दूसरा माँ बाप नहीं खुश होते, सॉरी खुश होते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा, हाँ, माता पिता और क्या, गुरु, है ना, अपने आप ही खुश होइएगा आपकी, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ब्राजीलियस से कहा कि इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, और इस बात को गलत साबित कर दिया, मतलब ये बतिया को गलत साबित कर दिए, इस बात पे क्या कर दिए, गलत साबित कर दिए। और गलत साबित कौन किए, तो बहोलर गलत साबित कर दिए। इन्होंने इन्होंने अमोनिया साइनाइड को, किसको, अमोनिया अमोनिया साइनाइड, अमोनिया साइनाइड, रुको थोड़ा इंक से नहीं भर लेते, तो देखते रहते। देखिए अमोनिया साइनाइड, मतलब इसका सूत्र होता है NH4 और CNO, ये है अमोनिया साइनाइड का सूत्र। और इसको क्या दिए, उष्मा, क्या दिए, उष्मा। जब इसको उष्मा दिए, क्या दिए, उष्मा, तो ये बन गया H2N, H2N। और देखो कार्बन बना, ऊपर ऑक्सीजन जुटा, ऊपर क्या, ऑक्सीजन, और NH2O, 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 और ये बनाया यूरिया, क्या बन गया, यूरिया। और यूरिया ये बना करके पूरा खुश थे। सवाल आएगा कि बहुलर ने, किसने, बहुलर ने अमोनिया साइनाइड से यूरिया बनाया, कहाँ बनाया, घरे, मैदान में, दुकान में, तो प्रयोगशाला में, कहाँ, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला ने इन्होंने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। कोई, हाँ जी, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में क्या बना दिया, बढ़िया से देखो ना, है ना, प्रयोगशाला में, मतलब बहोलर ने, किसने, बहोलर ने अमोनिया साइनाइड को मतलब NH4CNO उष्मा दिया, और उष्मा देने के बाद H2N कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है, और NH2O, ये क्या इसको कहा गया, यूरिया। और ये कहाँ बना दिए, प्रयोगशाला ने। बड़ा खुश हुए, बड़ा खुश हुए कि देखिए गुरुदेव, देखिए गुरुदेव, हम आपकी बातों को गलत साबित कर दिए, और देखिए आपने कहा था कि इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, और हम बना करके क्या कर दिए, साबित कर दिए, समझ गए। और यही पूरा बढ़िया से यूरिया का जरा सूत्र देख लीजिए, इसका यूरिया का, ये यूरिया का सूत्र हुआ, इसका NH2, सॉरी, हाँ जी, NH2CONH2, और ये है आपका यूरिया का सूत्र। और यूरिया के सूत्र बना करके इन्होंने क्या कर दिया, साबित कर दिया। आगे बढ़ जाए। और यही बात को देख रहे थे पूरे, एक और व्यक्ति देख रहे थे जिसका नाम था कोल्बे, क्या नाम था, कोल्बे आया, कौन आया, कोल्बे, कोल्बे आया, हाँ रहने दीजिए, कोल्बे आया, और कोल्बे आया, और इन्होंने
एसिटिक एसिटिक अम्ल की खोज किया। किसका? एसिटिक, हाँ एसिटिक एसिटिक अम्ल की क्या किया? खोज किया। एसिटिक अम्ल जो हम बताए थे केमिस्ट्री में सिरका में, है ना, एसिटिक अम्ल की खोज कर दिया। नए नए लोग आ रहे हैं। एसिटिक अम्ल की खोज किसने किया? तो कोल्बे ने। किसने? कोल्बे में। फिर एक व्यक्ति आए बर्थेलो। कौन आए? बर्थेलो। और बर्थेलो आए, बर्थेलो और बर्थेलो आए और इन्होंने मेथेन की खोज कर दिया। किसको? मेथेन के। मेथेन की खोज कर दिया जिसका CH4 और इन्होंने मेथेन का खोज कर दिया। मतलब ये खोज अब चलता रहा। खोज शुरुआत कौन किए? तो शुरुआत किए बहोलर ने। किसने? बहोलर ने। ये तो कहा कि प्रयोगशाला ने बनाया ही नहीं जा सकता है। शुरुआत कौन किया? बहोलर। जब ये शुरुआत किए बहोलर ने तो धीरे धीरे कोल्बे आया। कोल्बे ने एसिटिक अम्ल की खोज कर दिया। उसके बाद बर्थेलो आए और मेथेन की खोज कर दिया। और ऐसे ही खोज जारी रहा और अब तक प्रयोगशाला में लगभग अभी तक प्रयोगशाला में ऐसा खोजते खोजते लगभग 1 करोड़ की बात किया जाए, कितने? 1 करोड़ 60 लाख कार्बनिक यौगिक खोजे जा चुके हैं। इससे भी अधिक 1 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख से भी अधिक कार्बनिक यौगिक। कैसे? कार्बनिक यौगिक खोजी जा चुकी है। कितने? 1 करोड़ 60 लाख से भी अधिक कार्बनिक यौगिक खोजे जा चुके हैं। एक बार इस बातों को फिर से एक बार देख लीजिए शॉर्ट करके। सबसे पहले जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो जीवन शक्ति का सिद्धांत ब्राजीलियस ने कहा। क्या जीवन शक्ति के सिद्धांत इन्होंने कि सजीवों में दिया कि निर्जीवों में? तो सिर्फ सजीवों में दिया। लेकिन क्या कार्बन जो है सिर्फ सजीव में होता है कि निर्जीव में होता है? दोनों में होता है कार्बन, दोनों में। लेकिन ब्राजीलियस कहे थे सिर्फ क्या? सजीव में ही। इसीलिए बात पूछा जाता है कि ब्राजीलियस ने कार्बनिक के यौगिक को किसमें बताया? तो सजीवों में बताया था, है ना। ब्राजीलियस ने 1815 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार सजीवों में कार्बन की द्रव्यमान की एक अदृश्य शक्ति पाई जाती है और इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इनका चेला था बहोलर। ये बात को देख रहा था, कहा कि अच्छा ठीक है बुढ़ो, कहा तो समझ गए। और बढ़िया से देखिए बहोलर ने आया। कौन आया? बहोलर ने आया और इन्होंने लिया क्या? अमोनिया साइनाइड। अमोनिया साइनाइड का सूत्र है NH4CnO। अमोनिया साइनाइड को जैसे हीट किया, उष्मा दिया तो इससे क्या बन गया? यूरिया। NH2NC और NH2, हाँ डबल बॉन्ड है ये, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और NH2O और इसी को कहा गया यूरिया। पूछेगा सवाल कि बहोलर साहब ने, किसने? बहोलर साहब ने यूरिया को कहाँ बनाया? तो प्रयोगशाला में। कहाँ? प्रयोगशाला। किससे बनाया? यूरिया को किससे बनाया? तो यूरिया को अमोनिया साइनाइड से बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? अरे बनाया नहीं। और उसके बाद की बात करें तो इनके बाद धीरे धीरे दूसरे लोग आए और एक व्यक्ति आए कोल्बे। कौन आया? कोल्बे। और कोल्बे ने एसिटिक अम्ल की खोज कर दिया। उसके बाद एक व्यक्ति आए बर्थेलो और बर्थेलो ने मेथेन की खोज कर दिया। किसको? मेथेन की खोज कर दिया। और देखो, और ऐसी एक खोज प्रयोगशाला में खोज लगातार होती जा रही थी और अब तक कार्बनिक यौगिक की खोज की बात करें तो 1 करोड़ 60 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक की खोज किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्लियर है ना? दिस पॉइंट ऑफ द लोडेड। थोड़ा हमने ब्राजीलियस को देखा। किसको देखा? ब्राजीलियस को देखा, बहोलर को देखा। किसको देखा? ब्राजीलियस को देखे, बहोलर को देखे। उसके बाद किसको देखे? बॉल्बे को देखे। उसके बाद किससे देखे? तो बर्थेलो को देखे। सबको देखे। अब एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है लम्बाजे। क्या? लम्बाजे। और लम्बाजे है लम्बाजे। और लम्बाजे किसने? लम्बाजे के अनुसार कार्बनिक यौगिक
लंबाजे के अनुसार अनुसार कार्बनिक कार्बनिक यौगिक, लंबाजे के अनुसार कार्बनिक यौगिक, इनके अनुसार कार्बनिक यौगिक, लंबाजे के अनुसार कार्बनिक यौगिक। तो लंबाजे के अनुसार कार्बनिक यौगिक की बात करें, इनके अनुसार लंबाजे के अनुसार कार्बनिक यौगिक, लंबाजे के अनुसार कार्बनिक यौगिक की बात करें तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में कि देखिए कार्बनिक यौगिक में लंबाजे के अनुसार क्या क्या पाए जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि सबसे पहले इसमें पाया जाता है कार्बन, क्या कार्बन, क्या कार्बन, बहुत अच्छी बात, कार्बन पहला बात। दूसरी बात करें, किसकी बात करें, दूसरा बात इन्होंने कहा कि एक और याद रखना है, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कोनो दिक्कत है। नेक्स्ट तीसरी बात तो कहें कि हाइड्रोजन भी जान गए तो एक चीज और पाया जाता है और जिसका नाम है नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। चौथी बात एक और इन्होंने बताया कि एक और याद रखना है और इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और एक और लिख ही लेते हैं जिसका नाम है फास्फोरस, क्या फास्फोरस, फास्फोरस। एक और लिख ही देते हैं, है ना, गंधक, क्या गंधक। अब इतना पर ढील देते हैं, समझ गए, हाँ है। एक और छोड़ देते हैं, हैलोजन, क्या जोड़ देते हैं, हैलोजन, क्या हैलोजन, हैलोजन। क्या क्लियर बात है ना, अब कुछ नहीं छूटा, अब कुछ नहीं छूटा, इत्यादि, क्या इत्यादि, इत्यादि। मतलब हम कहें कि लंबाजे के अनुसार, किसके अनुसार, लंबाजे के अनुसार कार्बनिक यौगिक में क्या क्या है, लंबाजे के अनुसार कार्बनिक यौगिक में क्या क्या है। तो हम पहला देखें क्या, कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फास्फोरस, गंधक और क्या हैलोजन इत्यादि। इतना सारा कार्बनिक यौगिक हैं जी, हाँ। और ये जरूरी नहीं है कि सब एक ही साथ रहेंगे, ये जरूरी नहीं है, अलग अलग ये रहेंगे, कौन, ये सब, है ना। तो ये आपने जाना बातों को, ये जाने। कुछ हम देखेंगे कार्बन के अपरूप, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, अपरूप, कार्बन के अपरूप। और ये देखो हम देखेंगे कार्बन के, किसके, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, कि कार्बन के क्या क्या अपरूप हैं, कार्बन के कौन कौन से अपरूप हैं। तो आपको जानकर बड़ा ताजुब, कार्बन के पहला अपरूप होता है हीरा, पहला अपरूप कार्बन के हीरा, हाँ जी, पहला क्या हीरा। दूसरा होता है ग्रेफाइट, दूसरा क्या जी बोलिए, हाँ जी, अप्रूप मतलब इसका रूप, इसका रूप, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। तीसरा होता है कोयला, नहीं जी, तीसरा क्या, कोयला, तीसरा कोयला। और चौथा होता है फुलेरीन, क्या फुलेरीन, फुलेरीन। क्या क्लियर बात है कि नहीं है। बस इतना ही जो है कार्बन का अपरूप है, कार्बन के अपरूप है। फ्लोरीन के कार्बन के अपरूप का सबसे अच्छा माना जाता है, किसको, फ्लोरीन का। तो हम देखें कार्बन के कितने अपरूप, तो कार्बन के 4 अपरूप। पहला क्या हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा कोयला और चौथा फुलेरीन, फुलेरीन। हमने देखा लंबाजे के अनुसार कार्बनिक यौगिक, लंबाजे के अनुसार कार्बनिक यौगिक कितने हैं, तो पहला है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन, पांचवा फास्फोरस, छठा गंधक, सातवां हैलोजन और कुछ पाए जाते हैं। ये सब एक ही साथ नहीं पाए जाते हैं, कुछ कुछ अलग, हाँ जी नहीं, हैलोजन। नेक्स्ट बात करें तो कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, कार्बन के टोटल कितने अपरूप, तो कार्बन के टोटल 4 अपरूप है। पहला क्या हीरा, दूसरा क्या ग्रेफाइट, तीसरा कोयला और चौथा फुलेरीन। अब हम
चारों अप्रूप के बारे में कुछ कुछ बातों को पढ़ेंगे। हीरा क्या है, हीरा के कुछ गुण को देखेंगे हम, उसके बाद ग्रेफाइट को देखेंगे, उसके बाद कोयला को देखेंगे, और उसके बाद हाँ वही हीरा की विशेषता लिखेंगे, ग्रेफाइट के कुछ विशेषता 4-5 तो लिखेंगे, और कोयला के कुछ विशेषता लिखेंगे, और किसको, फुलरीन के भी कुछ विशेषता को हम लिखेंगे। क्या ये बात क्लियर है? लंबाजे के अनुसार कार्बनिक यौगिक को कितने भागों ने बांट दिया था? लगभग 7, इससे भी अधिक बात किया जाए। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, गंधक, हैलोजन। कार्बन के कितने अप्रूप? तो कार्बन के 4 अप्रूप। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और फुलेरीन। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और फुलेरीन। क्लियर बात है ना? लोड हुआ? रोको जी, बढ़िया से रोकना। अप्रूप तो कार्बन के 4 अप्रूप। पहला देखा क्या? हीरा। दूसरा हम देखा ग्रेफाइट। तीसरा हम देखा कोयला। चौथा हम देखे फुलेरीन। तो पहला हम चलेंगे हीरा पर। किस पर? हीरा पर। एक सूर्यवंशम मूवी है, और सूर्यवंशम मूवी है जिसमें है हीरा नाम है रहता है किसका? अमिताभ बच्चन का। नहीं, अमिताभ बच्चन का ना जी, अमिताभ बच्चन के बेटे का नाम रहता है हीरा। बहुत अच्छा मूवी है, हम बहुत नहीं जी, हाँ है ना, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, याद है ना? हाँ, ठाकुर भानु प्रताप सिंह देखे हैं, बहुत अच्छा। ये हीरा, ठीक है। अब लगता हमको लगा कि आप लोग नहीं सब फिल्म देखते हैं, तो क्या आप पुरनका जमाना वाला नहीं है अब? अच्छा अच्छा है पाकड़ साल थी। चलिए रहने दीजिए, है ना। चलो देखो, हम देखेंगे हीरा के बारे में। किसके बारे में? हीरा का। अब देखो बढ़िया से हीरा के बारे में 5 इंपॉर्टेंट शब्दों को आपको लिखना रहता है। ऐसे हम 6-7 बताएंगे। देखिए पहला कि कार्बन, हीरा जो है किसका अप्रूप है? तो पहला बात तो यही लिख देंगे कि यह जो है क्या, यह कार्बन का, किसका? कार्बन का अपरूप है। कार्बन का क्या है? अपरूप है। क्या कोई दिक्कत है जी? पहला, यह किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। दूसरा बात हम कहें कि यह जो है दुनिया का, किसका? दुनिया का सबसे कठोर कठोर पदार्थ है। दुनिया का सबसे कैसा पदार्थ है? कठोर पदार्थ है। हीरा विद्युत का क्या होते हैं? कुचालक में जी। हीरा जो है हीरा हीरा विद्युत का, किसका? विद्युत का कुचालक है। क्या है? कुचालक है। हीरा जो है विद्युत का क्या है? कुचालक है। हीरा का अपवर्तनांक भी हम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, है ना। इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है ना, 2.42 होता है। किसका अपवर्तनांक? हीरा का अपवर्तनांक। नेक्स्ट और बातें करें तो इसकी जो संरचना होती है तो त्रिविमीय होती है ना, 3D। इसकी संरचना त्रिविमीय होती है। इसीलिए ये चमकता है। इसीलिए क्या है? ये चमकते हैं। कौन? है ना, हाँ। नेक्स्ट बात करें तो इसकी कितनी? 3। इसकी संरचना ने प्रत्येक अन्य कार्बन जो है, प्रत्येक अन्य 4 कार्बन से जुड़े होते हैं, और इसीलिए यह सहसंयोजन बंधन बनाता है। समझ गए? हम लिखे कि इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से
जुड़े होते हैं, जुड़े होते जुड़े होते हैं, और इसलिए यह सहसंयोजन बंधन बनाता है। इसलिए यह सहसंयोजक बंधन बंधन बनाता है, सहसंयोजन बंधन बनाता है। और इसलिए सहसंयोजन बंधन की ही वजह से, है ना, सहसंयोजन, यही सहसंयोजन बंधन की वजह से यह भी हम बताएं कि यह दुनिया का सबसे कैसा पदार्थ है। और इसलिए जब सहसंयोजन बंधन बनाता है तो इसीलिए यह जो है कैसा पदार्थ है, कठोर पदार्थ है, कठोर पदार्थ है। टूटता है ऐसा बात नहीं कि टूटता नहीं है, लेकिन बहुत ये क्या पदार्थ है, कठोर पदार्थ है। क्या कौनो दिक्कत है? बढ़िया से एक लाइन फिर से देखें। हमने पढ़ रहा था कार्बन के अप्रूप, कार्बन के 4 अप्रूप, 4 अप्रूप में से पहला अप्रूप पढ़े हम क्या, हीरा। हीरा यह कार्बन का क्या है, अपरूप है। दूसरा, यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। तीसरा, हीरा विद्युत का कुचालक है। चौथा, इसका अपवर्तनांक 2.42% 2.42 है। इसकी संरचना त्रिविमीय मतलब 3D डायमेंशन, मतलब हमारे कहने का मतलब है ऐसे करके, है ना जी, ऐसे 3D डायमेंशन। और बात करें कि इसकी संरचना ने प्रत्येक कार्बन जो है, प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़े होते हैं, और इसलिए यह सहसंयोजक बंधन बनाता है। सहसंयोजक बंधन बनाने की वजह से, और यह कठोर पदार्थ है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे, है ना, हीरा, हीरा कौन, हीरा कठोर पदार्थ क्यों है, हीरा कठोर पदार्थ क्यों है, तो आपको कहना है कि सर हीरा कठोर पदार्थ है, यह सहसंयोजक बंधन बनाता है। हीरा में कैसी संरचना पाई जाती है, तो हीरा में त्रिविमीय संरचना पाई जाती है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पहले समझे सर 2.2 अभी बताया तो 2.2 होता है ना, 2.2 है ना, कोनो दिक्कत है, तो ये है कार्बन के अप्रूप। हीरा के बारे में पढ़ लिए, का सती, है ना, समझ गए, बढ़ जाएगा ना, लोडेड हो गए, लोडेड करिए। हीरा का क्लियर बात है। हीरा के बाद अभी हम आएंगे किस पर, ग्रेफाइट पर। था एक वैज्ञानिक था, ठीक ना, और बड़ा वो तेज था, बहुत तेज था। वो जब न तब मैथ के थ्योरम सिद्ध करते रहते थे। तरी माने कुछ आ गया थ्योरम व्योरम, तुरंत मैथ अपने दिमाग में क्या करते रहता था, सिद्ध करते रहता था। एक दिन वो अपनी पत्नी उसकी खिसियाई और कही कि बात दिन भर मैथे सिद्ध करते रहते हैं, मैथे इन्हें कल हमरा घुमावे वहाँ में लेके चलिए, समझ गए, वही वैज्ञानिक जी के, समझ गए। तो उनको घुमाने के लिए मेला में ले गए। मेला में ले गए तो जैसी मेला में ले गया ना, तो उसको फिर दिमाग में वो मैथ के आ गया, तो उसी को सोल्व करने लगा। मैंने कि ले गया मेला ने घुमाने के, चलो भाई तुमको क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो जैसी मेला ने ले गया तो घुमा ही रहा था, हाथ से धर के चल ही रहा था, लेकिन फेंकन फेंक दूगो था, चल ही रहा था। तो तब तक क्या गया है, है ना, तो है ना, तो ले गए, है ना, कि देखता है कितना का, देखे नहीं सीधा है? नहीं। और जैसे ही मेला में ले गया तो क्या आ गया, उसको दिमाग में एक मैथ आ गया। तो उनको सिद्ध करने में हाथ उठ ऐसे ऐसे कर रहे थे, यहाँ से ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, समझ गए। और ऐसे तब तक पत्नी मेला में हाथे से क्या हो गई, छूट गई, बेचारी भुला गई, क्या हो गई, भुला गई। और जब भुला गई तो उनको मैथ सोल्व कर लिए, तब अब हाथ से अरे हमारी पत्नी थी, कहाँ चल गई जी, है ना, ला मेला ने क्या हो गई, भुला गई। हाँ हाँ, और पत्नी क्या हो गई, भुला गई। और जब भुला गई तब फिर वो पूरा क्या करने लगे, खोजने लगे। और फिर पूरा सगरो चारण खोजे, तब खोजते 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 उनको फिर एक मैथ याद आ गया, तब फिर ओकरा सिद्ध करने लगे। और फिर उसको सिद्ध करते करते, उसको सिद्ध करते करते पत्नी ही उनको आकर के मिली,
कौन मिल गई? पत्नी खोजते कोई पत्नी ही मिली, तब पत्नी मिली तो कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये हटिए बहन जी, आप कौन हैं? ऐसे का फिर बाद में एक तड़ाक मारा पत्नी न लायक कहीं के बहन कर हम ही तो पति छोड़ के चल जाता है ना। ऐसे एक से एक व्यक्ति थे, समझ गए? हाँ, नाम था, हाँ, तो हीरा को देख लिए ना, कोनो दिक्कत? हीरा क्लियर है? हीरा कार्बन का प्रूफ है इसकी, यह सबसे कठोर पदार्थ है, यह विद्युत का कुचालक है, इसका अपर्तनांक 2.42 है। देखो, दो दूनी 4 आ 2 कर देना है, दो दूनी 4 आ 2, आप पॉइंट टेबल लगा देंगे, दो दूनी 4 आ 2, ठीक है? तो इसका अपर्तनांक 2.42 है। इसकी संरचना त्रिविमीय, इसकी संरचना में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़े होते हैं और यह सहसंयोजक बंधन बनाता है और इसलिए यह कैसा होता है? कठोर होता है। आगे बढ़ जाए, आगे हमारा है ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। सांस उसना लागे। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की बात करेंगे। हीरा को हम लोग पढ़ लिए, हीरा को पढ़ लिए। ग्रेफाइट, दूसरा नंबर ग्रेफाइट था। तो बताइए, ग्रेफाइट भी कार्बन का प्रूफ है कि नहीं है? तो पहली बार लिखेंगे नहीं जी, हम लिखेंगे कि यह क्या, यह कार्बन का अपरूप, कार्बन का अपरूप है, यह कार्बन का अपरूप है। और ग्रेफाइट यह बहुत मुलायम होते हैं। यह क्या है? यह मुलायम, यह मुलायम होते हैं। यह क्या है? मुलायम होते हैं। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। यह जो है, यह ऊष्मा, क्या? ऊष्मा और विद्युत का, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक, कैसा? सुचालक होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। समझ में आ रहा है? यह ऊष्मा और विद्युत का कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। समझ गए? ऊष्मा और विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। प्रत्येक, यह जो है, यह प्रत्येक, इसका प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़े होते हैं एवं चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। चौथी बातों को हम इसको देखें, यह जो है कौन? यह प्रत्येक कार्बन, इसका प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़े होते हैं एवं चौथे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। चौथे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। चौथे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इसकी जो आकृति होती है षष्ठकोणीय होती है। इसकी आकृति षष्ठ कोणीय, कैसे? षष्ठकोणीय वलय होती है। इसकी आकृति षष्ठकोणीय वलय होती है। किसकी? ग्रेफाइट की। बात करें तो कार्बन परमाणु के परत के बीच यह वांडर वाल बल का निर्माण करता है। हाँ, यह जो है ग्रेफाइट की बात करें तो कार्बन परमाणु के परत के बीच, कार्बन परमाणु के परत के बीच वान डर वाल्स, है ना, वान डर वाल्स आकर्षण बल लगाता है। वांडर वाल्स आकर्षण बल, वांडर वाल्स आकर्षण बल लगाता है। कौन? ग्रेफाइट। बात करें तो इसका उपयोग जो है पेंसिल में किया जाता है ना। इसका रंग कैसा होता है? काला, है ना।
इसका रंग काला, मतलब लिख देते हैं कि यह पेंसिल में, किसमें, पेंसिल में काले रंग का, किस रंग का, काले रंग का होता है, काले रंग का होता है, मतलब किसके तरह, शिखा की तरह या सती की तरह। समझ गए हैं? हाँ, तो बढ़ गए। इतना बात तो कम देखे, एक बार बढ़िया से पहले देख लीजिए, उसके बाद उतारिएगा। पहला ही तो सब लिखे लगता है। हम ये देखे ग्रेफाइट, क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की बात करें प्यारे बच्चों, तो ग्रेफाइट यह जो है यह कार्बन का अपरूप है। कार्बन, ये तो पहले हम जान ही चुके हैं, नहीं, हाँ, यह कार्बन का अपरूप है। दूसरी बात करें, यह मुलायम होता है एकदम। पिल्सिन तनिष ने 3-4 राउंड मार दिए, 3-4 राउंड मार दिए, हाँ, तो यह मुलायम होता है। यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, उष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। प्रत्येक कार्बन जो है, प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से, मतलब प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़े होते हैं एवं एक इलेक्ट्रॉन, जो चौथे इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त होता है। नेक्स्ट, इसकी आकृति कैसी होती है, षष्ठकोणीय होती है, षष्ठकोणीय वलय की तरह होती है। और यह पेंसिल में, हाँ, वलय नहीं देखे, वलय छल्ला जी, वलय की तरह होती है, पेंसिल में काले रंग के होते हैं। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु के परत के बीच, कार्बन परमाणु के परत के बीच कौन से बल लगाता है, वांडर वाल्स बल, आकर्षण बल लगाता है। और यह था आपका किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। दिस पॉइंट ऑफ लोडेड। हाँ जी, बिल्ली ना, बिल्ली ना, चूहा आता है, कुत्ता एक दिन आ गया था, कुत्ता आ गया था तो उसको मारे हम। नहीं नहीं, सीबीएसई वाला कुत्ता हुआ गया था पोसने का। अब जिससे आया कि कुत्ता को जैसे हमारा रूम में आ गया तो मारेंगे तो बिग बैग देंगे हम तुरंत, है ना, है ना? मार देंगे, जान लाठी से छाप देंगे तो मर जाएगा जो कुत्ता, है ना। उसको कुत्ता के नहीं मार देंगे, लाठी से मार देंगे उसको, जो जान से मार के फेंक देंगे आगे। आज के लड़कन सब देखना, चलते चलते एक ढेला मार देता कुत्ता के। हाँ, तुम ना समझ रहे, अपरूप है, कार्बन का शुद्धतम अपरूप है कौन, फुलेरीन, फुलेरीन। इसे C60 है, इसे C60, इसे कार्बन 60, कार्बन 60 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कार्बन 60 द्वारा प्रदर्शित, 60 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा कार्बन 60 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी आकृति है फुटबॉल की तरह, किसकी, ऐसी, इसकी आकृति, इसकी आकृति किसके समान है, फुटबॉल के समान, किसके समान, फुटबॉल के समान है क्या इसकी आकृति। और इस फुटबॉल के समान आकृति को बताया था बक मिस्टर ने, किसने, बक मिस्टर, हाँ, जो अमेरिका के थे, कौन बताए थे, बक मिस्टर, बक मिस्टर बताया था। और जो ये यूएसए के थे, अर्थात कहाँ का जी, हाँ, शिल्पाकार, मतलब ये शिल्पाकार थे, वो बात सही बात है। यह शिल्पाकार, शिल्पाकार मतलब बनाते थे, डिजाइन बनाते थे, डिजाइन बनाने वाले को, पत्थर उत्थल को डिजाइन बनाने वाले को शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। और ये शिल्पकार थे, अमेरिका से थे, कौन, बक मिस्टर साहब। और इन्होंने ही बताया था कि इसकी आकृति कैसी है, फुटबॉल की तरह है। इसमें कुल 60 कार्बन होते हैं, कितने कार्बन, इसमें कुल कितने कार्बन, 60 कार्बन, 60 कार्बन होते हैं। और इसीलिए सबसे शुद्धतम अपरूप है, सबसे शुद्धतम। पूछा जाएगा कि हीरा के सबसे शुद्धतम अपरूप कौन है, तो फ्लोरीन, हीरा का सबसे शुद्धतम अपरूप
फुलेरिन की बात होगी। और इस तरह से ये फुलेरिन के बारे में हमने देखा, ग्रेफाइट के बारे में देखा, हीरा के बारे में देखा, कोयला के बारे में भी हमने देखा। कोयला की बात करें तो कोयला क्या है सर? तो कोयला की बात करें तो कोयला एक धात्विक खनिज है, नहीं जी? हाँ, कोयला है ना? हाँ, कार्बन की बात कर रहे थे। क्लियर बात ना? हाँ, इसमें कुल 60 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन? 60 कार्बन होते हैं। और कल हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक के सूत्र। कार्बनिक यौगिक के सूत्र थोड़ा सा भी बता ही देते हैं। कार्बनिक क्या? कार्बनिक यौगिक के सूत्र। कार्बनिक यौगिक के सूत्र। प्यारे छात्रों, कार्बनिक यौगिक के सूत्रों को 3 प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक के सूत्रों को 3 प्रकार से, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। किसको? कार्बनिक यौगिक के सूत्रों को। पहला बात किया जाए तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पहला लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दूसरा संरचना सूत्र। दूसरा क्या? संरचना सूत्र। और तीसरा क्या? तो तीसरा हम लोगों ने पढ़ेंगे त्रिविमीय सूत्र। त्रिविमीय सूत्र। और ये कार्बनिक यौगिक के सूत्रों को कितने प्रकार से व्यक्त किया गया है? तो कार्बनिक यौगिक के सूत्रों को 3 प्रकार से व्यक्त किया गया है। पहला हमारा है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र और त्रिविमीय सूत्र। बात करें आज हम लोग क्या क्या पढ़े? हाँ, आज हम लोग क्या क्या पढ़े इसका थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे हम। ये क्या बात उतरा कि नहीं उतरा? क्या क्या पढ़े? पहला हमने पढ़ा कार्बन के बारे में। किसके बारे में? कार्बन के बारे में। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इसके अपरूप के बारे में। तीसरा हमने पढ़ा किसके एक वैज्ञानिक आए थे, उनका क्या नाम था, है ना, जिसने जीवन शक्ति का क्या दिया? सिद्धांत दिया। तो हम लोग पढ़े जीवन शक्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़े। चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो चौथा हम लोगों ने पढ़ा बहुलर के बारे में। किसके बारे में? बहुलर के बारे में। बहुलर के बारे में, है ना? हाँ, पांचवा हमने पढ़ा तो कोलवे के बारे में। किसके बारे में? कोलवे के बारे में। किसके बारे में? कोलवे के बारे में, है ना जी। और कोलवे एसिटिक अम्ल के बारे में पढ़े। छठा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? छठा हमने पढ़ा किसके बारे में? तो बर्थेलो के बारे में। किसके बारे में? बर्थेलो के बारे में। क्या कोई दिक्कत है? बर्थेलो के बारे में। फिर हमने ये पढ़ा, फिर एक और व्यक्ति आए लम्बाजे। कौन आए? लम्बाजे। तो ये आए लम्बाजे। तो लम्बाजे के बारे में पढ़े। और हाँ जी, लम्बाजे कौन? हाँ जी, कौन? लम्बाजे, है ना? मिलेंगे अगले एपिसोड में प्यारे छात्रों। जय हिंद।